राज्य में क्या है मूल निवासियों का भविष्य, क्योंकि हमारे जो इतना बड़ा एक हत्याकांड यहाँ पे हो जाता है, उसके बाद में इंसाफ के लिए आज लोग सड़कों पे है। इतना पुराना ये हत्याकांड हो चुका है, लेकिन अभी तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आया है, कोई सीबीआई जांच नहीं हुई है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मूल निवासियों को जो भविष्य की बात आप कर रहे हो, ये है मूल निवासियों का भविष्य। ये जो रोका जा रहा है उस रिजॉर्ट से, जिस रिजॉर्ट से सारी कहानी की शुरुआत हुई थी, इस रिजॉर्ट को जलाया क्यों नहीं जाता? इस रिजॉर्ट की वजह से ही हमारी बहन को हमने खो दी है। और मूल निवासियों का भविष्य गुमानी वाला में, शिवाजी नगर ऋषिकेश में हम देख रहे हैं किस तरह से वन विभाग वहां कब्जा करने के लिए आ रहा है, जो सालों से रह रहे हैं लोग। तो ये सरासर उत्तराखंड सरकार की साजिश है कि वीआईपी का जो नाम आ रहा है उससे ध्यान भटकाया जाए, डाइवर्ट किया जाए। हम ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये समझते हैं कि अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ वो हमारी किसी और बहन के साथ, अब किसी और बेटी के साथ ऐसा जघन्य हत्याकांड ना हो। और अंकिता भंडारी को न्याय के लिए, उसको परिवार के लिए न्याय के लिए हम लगातार लड़ते रहेंगे। 3 लोग भले जेल में है, पर जो वीआईपी है उसका खुलासा कब होगा, वो कब सामने आएगा जनता के बाद, जब उसका खुलासा हो गया। जब इतनी महत्वपूर्ण कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है जिसमें दुष्यंत गौतम का नाम लिया जा रहा है, तो दुष्यंत गौतम को उत्तराखंड की पुलिस क्यों नहीं बुला रही है? उत्तराखंड की सरकार दुष्यंत गौतम के खिलाफ जांच क्यों नहीं कर रही है? उल्टा उत्तराखंड सरकार उसको बचाने की कोशिश कर रही है, वीआईपी से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। तो ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। उत्तराखंड की जनता को अगर ऐसा मूर्ख समझोगे तो ये उत्तराखंड सरकार की बड़ी भूल होगी। ये राज्य आंदोलन से लिया हुआ राज्य है। अंकिता भंडारी के लिए भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। अगर वीआईपी को फांसी नहीं होगी तो दोबारा उत्तराखंड सड़कों में होगा। सत्ता पक्ष लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि जो एआई जनरेटेड वीडियो है और कांग्रेस की टूल किट है, और कई प्रकार के मतलब उनकी तरफ से ब्राह्मण दलित करके कुछ ऐसा उनका मुद्दा फैलाया जा रहा है। इसको आप किस वजह से देखते हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। फोरेंसिक जांच करा दीजिए रिकॉर्डिंग की। जब उसने साफ साफ कहा है कॉल रिकॉर्डिंग में, तो पूछताछ के लिए सुरेश राठौड़ पूर्व विधायक को बुलाओ, उर्मिला सनावर को बुलाओ, दुष्यंत गौतम को बुलाओ, अजय कुमार को बुलाओ और उनके सामने पुलकित आर्य और दोनों आरोपियों को रोको। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों सरकार उलझा रही है? क्यों सरकार राजनीति कर रही है? राजनीतिकरण खुद सरकार ने कर दिया है इस पूरे मुद्दे का। और जो लोग लड़ रहे हैं, जो लोग आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। आवाज दबाने से याद आया, जो लोकल प्रेस है, हमारी लोकल मीडिया है, उनके भी कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की गई है। एक नोटिस उनकी तरफ उनको भी जारी किया गया है। इसको आप किस तरह से देखते हैं आने वाले समय में कि जो उत्तराखंड में प्रेस का भविष्य है वो क्या है? देखिए, जिस गृह सचिव को दुष्यंत गौतम ने चिट्ठी लिखी है उस मीडिया के खिलाफ, क्या उस दुष्यंत गौतम ने उत्तराखंड में जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था तब सीबीआई जांच के लिए गृह सचिव को चिट्ठी लिखी? कोई चिट्ठी नहीं लिखी। कोई उत्तराखंड के मुद्दों पे चिट्ठी नहीं लिखी। आज जब बात आ गई, जब खुद पे नाम आ गया, तो चिट्ठी लिखी जा रही है। अरे दुष्यंत कुमार, तुम इतने ईमानदार हो, अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो आओ, पुलिस के सामने आओ, उत्तराखंड सरकार को बोलो मेरी जांच कराओ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो ऐसे क्यों भाग रहे हो? उसका मतलब है कि